तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। क्या करेगा बाबा? क्या करे है? प्राप्तियां दे पर सन्न करूंगा, 16 कला संपन्न करूंगा, दोहरा ताज धराऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। आप अगर मैं आत्मा हूँ और बाबा की संतान, इसमें टिक जाओगे तो फिर दुनिया की कोई टोक नहीं लग सकती आपके, लेकिन आपने टिकना पड़ेगा। हम अगर विचलित हाँ तो फिर सारे विघ्न बाधा ये चीज़ हमें परेशान कद करेंगी जब हमारी स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। हम अगर अंदर से कमज़ोर रहेंगे, दुर्योधन का जिस तरह प्रसंग आवे है ना, जड़े ते वो काचा रह गया, चोट उसके उड़े ही लागेगी। दुर्योधन का गदा तो सारे लागे थी ने, भीम सारे मारे था, लेकिन और कितने असर नहीं होता क्योंकि वो कचा ही नहीं थी। तो इसका मतलब आपका असर कित होगा, जड़े ते आप कच्चे हो। आपने जब नू कहो हो ना, आप माया आ गई थी, वह माया आप क्या खातर कहो हो? मान लो आप बहुत मजबूत हो, मन ने प्याज नहीं खाना, कोई किम्मे करो, फिर बहू ने प्याज डाल दिया, कोई बात नहीं, उसने गुस्सा होने की भी ज़रूरत नहीं, उससे लड़न की भी ज़रूरत नहीं। आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, गलती से डाल दिया तो मैं टमाटर गेल खा लूँगी, कोई बात नहीं। आप चटनी बना के खा लो, दूध के साथ घूट के खा लो, ख़त्म बात, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि आप इतने मजबूत हो और वह चीज़ आपने नू लागे को नहीं। आपने यो समाधान काट लिया, ख़त्म कर दी, फिर आप नू कहो एक कोनिक माया आ गई, क्योंकि आपने नू लगेगा यह की बात हुई, यह तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, 4 दिन में रसाई पा जाएगी, ठीक हो जाएगा। आप एक बिना उसके खा के तो देखो, दूसरा जो बनावे है उसके खुद यह महसूसता हो जाएगी कि एक आदमी परिवार में नहीं है खावे, तो यह अच्छी बात तो कोई नहीं है। लेकिन यह चीज़ कब आओगी? जब आप अंदर से बिल्कुल निर्विकल्प रहोगे ना, आपका संकल्प नहीं चलेगा, जब बस कोई खास बात ही नहीं, उस पर सोचना ही नहीं आपने, तो यह चीज़ आप खातर विशेष कौन रहे। आपके बच्चे का कुछ हो गया, उड़ा क्या होगा? मैं भगवान का ज्ञान तो सुनूँ, फिर भगवान ने मेरा बालक बचाया की थे। जब आपका यो संकल्प आया तो इट मीन्स फिर आपने नू लगेगा माया आ गई। कारण क्योंकि उस ऊड़े आप मजबूत को नहीं हुए हो, ऊड़े ड्रामा पे, बाबा पे, खुद पे आपका निश्चय कमजोर रह गया, जहाँ तक वह माया महसूस हुई आपने। नहीं तो कुछ भी। अब एक चीज बताओ, कोई भी है शरीर सारे छोड़ेंगे ना। अब आपकी माता जी गई, भाई हम सारे ठीक ठाक चल रहे थे, माता जी भी सेवा करा कर दी, तो इनने शरीर क्यों छोड़ा? हम घाट मुरली सुना थे, बाबा ने घाट याद करा थे कि मैं कसर थी, मतलब कि मैं कसर होगी, जहाँ तक आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, यो केतु कोया। उस आत्मा का अपना पार्ट है, उनका अपना सर्कल है, उनने कित जाके अपनी दूसरी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बाबा ने वह कित भेजने हैं, कड़े की उन पर सेवा करवानी है। उनके बिना किरा कड़े बाट देख दे होंगे, किरा किसका काम खुल रहा होगा। तो ये सारी चीज अगर पता होगा और इस पर निश्चय होगा तो विचलित उनकी तो कोई बात नहीं। नुए चाहे कोई भी है आपके घर में थे, या बड़े से बड़ी सिचुएशन बताऊं, कोई शरीर छोड़ गया तो क्या खास बात है? आपके घर में भी तो वो आत्मा आई थी न कि देते हैं। जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो है तो इसका मतलब वह आत्मा कितने न कितने शरीर छोड़ के आई है। तो जब हर आत्मा की अपनी यात्रा है, उसने जाना है, उसने आना है, उसने पार्ट बजाना है, अगर इस पे हमारा पूरी तरह निश्चय है तो विचलित होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इसी कोई सिचुएशन को नहीं अगर बाबा पे निश्चय है तो जो आपने विचलित कर सके, आप विचलित हो ही नहीं सकते। तो बाबा के क्या है, सुनो भाई और बहना, शिव बाबा का कहना, ताज तख्ते दिलाऊंगा फिर से,
तुमको राजा बनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। बाधा विघ्न कोई रोक रहे ना, कमजोरी कोई टोक रहे ना, ऐसा टीका लगाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। वरदान मिला जिसको ब्रह्मा का, मान करूं इंद्र शर्मा का, महिमा गान सुनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। सुनो भाई और बहना, शिव बाबा का कहना, ताज तख्त दिलाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से, तुमको राजा बनाऊंगा फिर से। ओम शांति।